रेडिएटर भी लगा होता है, लाइटें भी लगे होते हैं, बम्पर भी होते हैं। 40,000 में ये सारी चीजें, इसके अंदर रेडिएटर भी है, लाइट्स भी हैं, फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे ग्रिल बम्पर भी है, बम्पर भी है। 2019 मॉडल का पड़ा हुआ ये है। देखें, ये सारा हेडलाइट है जापानी गाड़ी, इसके दरवाजे होते हैं, पूरे गाड़ी जापान में यहाँ लेके फिर काटते हैं, फिर इधर आके फिर स्वाद चले जाते हैं, फिर उधर बन जाता है, फिर नॉन कस्टम पे चलता है। अच्छा, वो इंजन समेत हमें मुकम्मल तकरीबन 6 लाख 6.25 लाख रुपए का मिल जाता है। असल में जापान में तो ये गाड़ी बहुत कम चले हुए होते हैं, मसलन ज़्यादातर हो तो 30 से 40-50 हज़ार तक यानी चला हुआ होता हो। अल्टो से लेकर CHR तक आपको सारा सामान मिलेगा, यानी इसमें प्रियस का भी मिलेगा, विट्स का भी मिलेगा, पासो का भी मिलेगा, एक्सलाई का भी मिलेगा, अच्छा, वीजल का भी मिलेगा, एक्वा का भी मिलेगा, एक्सिगो का भी मिलेगा, यानी जितने भी अल्टो का भी मिलेगा, वैगनार का, जितने भी जापानी गाड़ियों के सारों के सस्पेंशन का सामान यहाँ और मार्केट का रेट तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये फ़र्क है। एक टाइम हम 30-35 गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। बैटरी ABS के इशू इनमें सबसे ज़्यादा है, खासकर टोयोटा में। पुरानी गाड़ियों में काम निकल रहे हैं, मुख्तलिफ वायरिंग के भी निकल रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के इशू आ रहे हैं। होंडा की हाइब्रिड में नहीं आता, उनकी बैटरियाँ अच्छी चलती हैं, रिप्लेस होती हैं, रिपेयर होती हैं, मुख्तलिफ पोजीशन में काम होता है। अच्छा ये देखिएगा, ये कौन सी गाड़ी का है साहब? ये अल्टो का VXR का है ना ये? जी जी। और ये देखें VXR का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कितने की होती होगी पूरी? ये जो मुख्तलिफ रेट है असल में। ये तो पूरा नुस्खट जो है ना, पूरा नुस्खट में रेडिएटर भी लगा होता है, लाइटें भी लगे होते हैं, बम्पर भी होते हैं, और ये आपको 40,000 रुपये का मिलेगा। 40,000 में ये सारी चीजें, इसके अंदर रेडिएटर भी है, लाइट्स भी हैं, फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे ग्रिल बम्पर भी है, बम्पर भी है, और अंदर का जितना भी हिस्सा है वो सारा 40,000 रुपए में आपको मिल जाता है। ये मीरा नया मॉडल का है, नए मॉडल का 2019 मॉडल का पड़ा हुआ है। ये देखें, ये 2019 का है ये। और ये कितने का मिल जाएगा साहब? इसका मुख्तलिफ रेट है। इसका लेटें उसो बनी मुकम्मल था 1.5 लाख रुपए का है। 1.5 लाख रुपए का ये मुकम्मल है, बम्पर से इसके समेत है? जी जी के समेत? जी जी जी। 1.5 लाख रुपए में आपको ये मुकम्मल मिल जाएगा। आए जरा ऐसा भी अंदर दिखाते हैं ना आपको, आराम से। अब आए हम कारी साहब के साथ, और यहाँ का जो एरिया है वो सारा कारी साहब के पास होता है। कारी साहब ये क्या चीजें पड़ी हुई है सारी नीचे? ये सारा हेडलाइट है जापानी गाड़ी। अच्छा, जापानी गाड़ियों की है? कौन कौन सी गाड़ियों की होंगी ये सारी हेडलाइट्स? निसान डेज है, इके वैगन है, इन वैगन है, अच्छा अच्छा और अच्छा ये विड्स वगैरह। अच्छा, तो हाजी साहब ये बताएं कि जिस तरह से ये बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं, वो सारे का सारा सामान आप लोग ही उनको देते हैं, जो लोग वहाँ पे बाहर लगाए हुए हैं कच्चा स्टॉक के ऊपर? जी जी, वो होलसेल में भी बेचते हैं और परचून में भी बेचते हैं। अच्छा, होलसेल में भी और परचून में भी होता है। तो ये जो एरिया है सारा, ये जरा दिखाना मोहसिन, ये देखिए ये सारी डिग्गियाँ भी रखी हुई हैं इसमें। जी जी, पूरा गाड़ी हमारा पास आती है ना। अच्छा, बस इसके दरवाजे होते हैं, पूरा गाड़ी जापान में यहाँ लेके फिर काटते हैं, फिर जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ें। तो जितना आपका सामान आता है पहले उसमें से नीलामी होती है, और नीलामी के बाद जो रखते हैं सामान आप उसको अलग से बेच रहे होते हैं? जी जी, बस असल में जिसका जो चीज़ ज़रूरत होती है, जो इस फील्ड का काम करते हैं वो सब चीज़ खरीद। सही है। आए ज़रा कारी साहब के साथ देखते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो अक्सर होता है कारी साहब ऐसा भी कि सारी चीज़ें मिल जाए एक ही गाड़ी की? जी, हमारे पास तो पूरा गाड़ी आती है, फिर पूरी गाड़ी, हाँ, स्क्रैप में जो आई होती है। मसलन इस तरह भी गाड़ी होती है जो इधर आके फिर स्वाद चले जाते हैं, फिर उधर बन जाता है, फिर नॉन कस्टम पे चलता है। अच्छा, वाह। मसलन टोटल गाड़ी होती है, पूरा गाड़ी टोटल गाड़ी होती है, और इसमें बाकायदा ये लोग ड्यूटी पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, उसके बाद यहाँ पे लाने के बाद इसकी नीलामी करते हैं। जी जी। और जिस तरह कारी साहब बता रहे हैं कि ये जितना सामान है ये पहले इनके पास आता है, और उसके बाद ये खुद बोली लगाते हैं यहाँ पर, और उन बोलियों में 5-5, 6-6 इंजन निकल जाते होंगे। जी जी, बस निकल जाते हैं पूरा गाड़ी लोग खरीदते हैं, और इस तरह जो इंजनों का काम करते हैं, इंजन इस तरह जिसके 2 ले लेते हैं, कोई 5 ले, कोई 10 ले लेता है। अच्छा, पूरा बॉडी कोई 1 गाड़ी ले लेते हैं, कोई पूरा बॉडी उठा लेता है, 10 गाड़ी 5 गाड़ी इकट्ठा। अब फर्ज करें किसी ने विड्स की पूरी गाड़ी लेनी है, जैसे इंजन के बगैर, जी, तो वो कितने की पड़ जाती होगी उसको अंदाज़ा? मुख्तलिफ रेट है मॉडल के हिसाब से। तकरीबन जो पुराना मॉडल है वो इंजन समेत हमें मुकम्मल तकरीबन 6 लाख 6.25 लाख रुपए का मिल जाता है। मसलन टोटल बॉडी, इसमें ठेर रिम नहीं होता है, वो बैटरी और विंड स्क्रीन बकाया टोटल गाड़ी होती है। उसमें आपकी डिग्गी भी होती है, मसलन पूरा गाड़ी होता है, और अगर आप डेंटर के पास ले जाए तो डेंटर जोड़ के आप फिर चला भी सकते हैं। अच्छा, तो ये देखें ये फ़ायदा होता है इसके अंदर कि आपको कितना फ़र्क नजर आता है। वैसे आप गाड़ी लेने जाते हैं तो कितने की पड़ जाती होगी? साकिब भाई ज़रा इधर आए ना, आपके पास जो विड्स है ज़रा उसका मुवाजना करते हैं कारी साहब के साथ खड़े होके। तो अभी साकिब भाई का जो काम हमने करवाया ना, इसमें ना कारी साहब हमने करवाया है, एक तो डिस्कें डलवाई हैं, और उसके अलावा स्टीयरिंग बॉक्स और डिस्कें लगवाई हैं। और अभी मज़ीद काम है, बेसिकली अभी मैंने इंजन का भी पूछना था। वो इंजन का सेक्शन नीचे है,
तो एक्चुअली हम नीचे जाएंगे तो फिर वहाँ पे डिस्कस हम इस बारे में अभी देखें ना, कारी साहब का मॉडल बताएं जरा। कारी साहब को अभी ये है कि मेरी गाड़ी का मॉडल 2007 है 2007 मॉडल है 2007 में। और उसके पार्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, इसके ये parts भी बात है। ठीक है। अब जरा कारी साहब ये बताएं कि इनकी जो गाड़ी है, अभी आप देखेंगे वीडियो के अंदर भी वो गाड़ी आपने देखी भी होगी कुछ, लेकिन आप बीच में भी देख रहे होंगे आप, ये गाड़ी है, इनको जिस तरह इन्होंने मॉडल बताया उसमें अगर सारी चीज़ें चेंज करनी हो सिवाय मतलब फ्रेम होता है मेरा ख्याल है वो ज़रूरी बस होता है अगर ये चाहे ना तो इसका फ्रेम रह जाएगा, बकाया टोटल गाड़ी इसका चेंज हो सकते हैं। मतलब टोटल गाड़ी। चीज़ और इंजन नंबर वही रहेगी, बाकी दरवाजे, डिग्गी, बॉनेट, छत, मतलब जितनी भी अभी आजकल देखें जो ये पिछले दिनों ओले जो पड़े हैं इनमें गाड़ियाँ काफ़ी डैमेज हुई थी इस्लामाबाद में, जिनकी छतें, बॉनेट और डिग्गियाँ काफ़ी डैमेज हुई थी, तो उन लोगों ने सारी रिप्लेस करवाई है मार्केट में ही आके। अच्छा। कटता है पार्ट, कट के फिर दोबारा रिप्लेस होकर दोबारा वही जाहिर बात है डेंटर और पेंटर पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का वो उसको दोबारा। अभी आपकी गाड़ी की मार्केट क्या है? अभी गाड़ी की मार्केट होगी कोई 23 से 25 लाख की जा रही है गाड़ी मार्केट प्राइसेस की, क्योंकि ये क्लाइमेट कंट्रोल है और एक तो बेसिक आती है, एक आती है विद बैटरी हाइब्रिड, इसमें इको की बैटरीज होती हैं, तो ये एक स्पेशल मतलब इसमें एडिशन है जो कि कम आया है पाकिस्तान में, तो इसलिए इस गाड़ी की मार्केट फ्लो करती है लाइक 23 से 25 के दरमियान। कारी साहब 22-23 कह रहे हैं, 22 से 23 लाख रुपए की, और अब जब ये गाड़ी तैयार हो जाएगी और आप इसको तैयार करेंगे 6 लाख रुपए में, तो इसकी फिर मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है वैसे आपके अंदाजे के मुताबिक? मसलन हमसे कोई गाड़ी अगर तैयार करते हैं तो उसके मार्केट तकरीबन 8 से 10-12 लाख तक जो है इसका रेट बढ़ जाए। 8 से 12 लाख, यानी 6 लाख रुपए ये लगाते हैं तो अक्सर ये शोरूम वाले ऐसे करते हैं, रफ गाड़ी लेके हमसे पूरा बॉडी वगैरह चेंज करके फिर वो आपका कीमत पे बेचते हैं। तो कारी साहब वो जो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो भी आप एडजस्ट कर लेते हैं? उनकी उसका पुराना वो जो चलने की काबिल होते हैं रख लेते हैं, नहीं तो फिर स्क्रैप कर, यानी वो भी बिक जाता है? जी तो उसमें काफी फर्क पड़ जाता है, तो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का तो वो सामान भी आप एडजस्ट कर देते होंगे? जी जी। तो ये देखिए ना, पार्ट्स के हिसाब से भी होता है। तो अब साकिब भाई को जिस तरह से कारी साहब ये मशवरा दे रहे हैं कि आप ले ले जी 6 लाख के पार्ट्स और 12 लाख रुपए जब आपको बिक जाएंगी वो गाड़ी का फ़र्क पड़ जाएगा, यानी 12 लाख रुपए तक गाड़ी में फ़र्क पड़ सकता है, और वाकई पड़ता है। ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं वो कारी साहब नज़र ही हमें आ रहे होते हैं, वो नए नज़र आ रहे होते हैं उसके अंदर, तो वो माइनर। असल में जापान में तो ये गाड़ी बहुत कम चले हुए होते हैं, मसलन ज़्यादातर हो तो 30 से 40-50 हज़ार तक जो चला हुआ होता हो, कोई भी गाड़ी हो, मसलन डोन मॉडल हद ज़्यादा हो तो लाख से नीचे हो उसका उधर है ना कि वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं, दूसरा रोड प्रॉपर्ली मतलब कार्पेटेड रोड्स हैं, उधर गाड़ियाँ कम इफेक्ट होती हैं, क्योंकि उधर के टायर्स भी जो है ना वो आपके 15 to 20,000 किलोमीटर मतलब ड्रिवन होते हैं। ऐसी ही है जी, बिल्कुल। तो ये होता है फ़र्क। तो अभी आपने हाजी साहब की ये जगह देख ली है, ऊपर का जो एरिया है वो भी देख लिया आपने, सारा हमने दिखा दिया, कारी साहब ने आपको सारा जो है ना वो टूर करवा दिया इसका, और अब आपको लेके चलते हैं नीचे, जहाँ पे हाजी साहब आपको दिखाएंगे कि इंजन कहाँ पे रखे हैं और बाकी बड़े पार्ट्स जो होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं। ज़ाहिर है वो ऊपर नहीं ला सकते, यहाँ पर पूरा गाड़ी का हर चीज़, यानी समझो इंजन और एसी से लेके बॉडी तक हर चीज़ यहाँ पे सिर्फ डेंट पेंट इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक इन इलेक्ट्रिशियन नहीं है, बस अभी हम अपनी गाड़ी सब सेट करवाते हैं ना सारी आपसे पार्ट्स सिलवाते हैं यहाँ से, जो रिक्वायर्ड हुए हैं पार्ट्स हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें parts दिलवा दें। अभी चलते हैं, अब हम आए हैं अंदर, और यहाँ पर आपको नसीम भाई बताएंगे कि ये जो गाड़ी खड़ी हुई है ये किस लिए खड़ी हुई है और इसका क्या क्या चीज़ चेंज करने वाली है। हाइब्रिड गाड़ी है और इसका काम यहाँ पर जो हो रहा होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। ये क्या क्या लगाया हुआ आपने? सस्पेंशन का सामान, ये देखिए सारा सस्पेंशन का सामान है, सारा गाड़ियों का, मुख्तलिफ गाड़ियों का है, ज़्यादातर सामान जापानियों गाड़ियों का हमारे पास पड़ा होता है। अच्छा। इसमें यानी अल्टो से लेकर CH4 तक आपको सारा सामान मिलेगा, यानी इसमें प्रियस का भी मिलेगा, विट्स का भी मिलेगा, पासो का भी मिलेगा, एक्सलाई का भी मिलेगा, अच्छा, वीजल का भी मिलेगा, एक्वा का भी मिलेगा, एक्सिगो का भी मिलेगा, यानी जितने भी अल्टो का भी मिलेगा, वैगनार का, जितने भी जापानी गाड़ियों के सारों के सस्पेंशन का सामान। ये बताइएगा कि जब आप सबसे छोटी समझे ऑल्टो है 660, उसकी सस्पेंशन कितने की होती है और CH4 तक जाने तक कितने तक के रेट्स? असल में मुख्तलिफ रेट हैं। अब बाज़ होते हैं, बाज़ कस्टमर आ जाते उसका कोई शाख ख़राब है, किसी का घोड़ा ख़राब है, किसी का चमटा ख़राब है, तो वो ज़्यादातर आजकल तो महंगाई बहुत है, तो उस लिहाज से हर बंद अपने बजट को देखते हैं। बाज़ लोगों तो बोलते हैं पूरे सस्पेंशन चेंज कर दो, बाज़ बोलते हैं नहीं मेरा ये शाख है या चमटा है या घोड़ा है, ये चीज़ें। अच्छा, उसमें से भी आप पार्ट सकते हैं। और
परचून के हिसाब से भी, यानी शाख किसी का छोटा मोटा चीज़ ख़राब है तो भी मिल जाता है पूरे। अच्छा, तो फर्ज करें आप पूरी सस्पेंशन डलनी है तो वो यहाँ से कितने की डलती है और आमतौर पे कितने की डलती है? यहाँ और मार्केट का रेट तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये फ़र्क है। सो 10-15 हज़ार रुपये का 15 हज़ार रुपये फ़र्क है सही है। इसमें। तो और ये बताइएगा कि अगर कोई मतलब आना चाहे तो उसके लिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है आपके पास, छोटी या बड़ी? हमारे पास जगह बहुत है, वो तकरीबन इस एक टाइम हम 30-35 गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, 30-35। अजहर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अजहर भाई, ये बताइएगा कि हाइब्रिड में और ये जो ऑटो होती हैं इसमें जापानीज जो होती हैं गाड़ियाँ, इसमें कितना डिफरेंस नज़र आता है आपकी एवरेज के अंदर और इसकी जो परफॉर्मेंस के ऊपर? हाइब्रिड में सहूलतें बहुत सारी हैं, एवरेज में भी फ़र्क है, उतना ज़्यादा नहीं है कि हम बोले बिल्कुल ही गाड़ी अगर 10 लीटर मसलन 10 किलोमीटर पर लीटर कर रही है दूसरी 20 करेगी, वो नहीं है। पुराने जो मॉडल हैं हाइब्रिड वाले उनमें कम है, जो नई आ रही है उनमें फ़र्क ज़रा ज़्यादा है, वो बेहतर है, ज़रा एवरेज अच्छी दे रही है। अच्छा, वो एवरेज अच्छे देती है। तो यहाँ पर ये बताइएगा कि आप क्या करते हैं? गाड़ी जब आती है तो उसको किस तरह से, उसकी ज़्यादातर कंप्लेन किस तरह की होती हैं और उसको किस तरह से रिजॉल्व करते हैं? मुख्तलिफ पोजीशन की हैं, कुछ ज़्यादा हाइब्रिड के रिलेटेड होती हैं, वो कर रहे हैं। किस किस्म की आती हैं हाइब्रिड के अंदर? मसलन बैटरी ABS के इशू इनमें सबसे ज़्यादा, खासकर टोयोटा में। अच्छा, ABS का? बैटरी और ABS दोनों का वो करते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ फॉल्ट होते हैं, वो ट्रेस करते हैं, क्लियर करते हैं। सही है जी। तो ज़्यादातर जो है वो इसके इसी तरह की ज़्यादा क्यूरीज आती हैं। तो बड़ी कोई चीज़ हो उसमें, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनमें किस तरह की कंप्लेन आ रही होती हैं? अभी जो नई गाड़ियाँ उनमें क्या डिफरेंस है, पुरानी जो गाड़ियाँ थी उनमें क्या डिफरेंट चीज़ नज़र आती थी आपको? नई तो खैर अभी उतना काम नहीं निकाल रही हैं, बस वो गाड़ियाँ पायदार बनी हुई, ये नहीं है कि पायदार नहीं है। पुरानी गाड़ियों में काम निकल रहे हैं, मुख्तलिफ वायरिंग के भी निकल रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के इशू आ रहे हैं, फिर बैटरी ABS के आ रहे हैं, मुख्तलिफ आ रहे हैं। प्रॉपर उनको डायग्नोज करके हल करने की कोशिश करते हैं। तो सर जी, ये जो बैटरी ABS का इशू होता है इसमें क्या चीज़ किस तरह की आती है कंप्लेन? बैटरी ज़्यादातर जो है ना टोयोटा की गाड़ियों उनमें बैटरी और ABS का आता है, होंडा की हाइब्रिड में नहीं आता, उनकी बैटरियाँ अच्छी चलती हैं। तो कोई रिप्लेस होती हैं, कोई रिपेयर होती हैं, मुख्तलिफ पोजीशन में काम होता है। कितना अर्सा चल जाती होंगी और उसके बाद रिप्लेस करनी पड़ती है? जो हम उसमें टोयोटा में जो हम अपनी जेनुइन है वो तो उनकी खैर लाइफ कम होती है, ख़ासतौर पे पुराने मॉडल में। अच्छा जी, उतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि पहले काफ़ी अरसे से वो बनी हुई हैं, चल रही हैं, अब यहाँ पे पहुँची हैं, वो लाइफ कम होती है। उसमें हम लिथियम डाल के दे रहे हैं। अच्छा, उसको रिप्लेस कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं, लिथियम, उसमें लिथियम में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले वो ग्राफीन में आती थी? नहीं, वो आती थी इसमें निकल मेटल आइटम। अच्छा, निकल मेटल में आती थी। सही है। तो उनकी लाइफ ज़रा कम होती है, तो ये जो अब लिथियम लगा के दे रहे हैं, लॉन्ग टाइम चलती हैं। अच्छा, लॉन्ग टाइम चलती हैं। ये अभी एक चीज़ इन्होंने बताई है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि पहले जो सिस्टम था इनके अंदर उसको अब कन्वर्ट कर रहे हैं लिथियम के अंदर ही। तो यहाँ पर भी आप आएंगे तो इनसे मिलेंगे तो आपको ये अच्छा मशवरा देंगे, और हर तरह की गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, जिसमें हाइब्रिड और ABS का काम जो है वो किया जाता है यहाँ पर। आए अब और जगहों को देखते हैं। Yeah.